हमने 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसमें हमने 2.2 एक्सरसाइज कर ली है। उसमें हमने पॉलिनोमियल का रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट एंड उसके सम और प्रोडक्ट से, योगफल और गुणनफल से पॉलिनोमियल या बहुपद कैसे हमने बनाना है वो सीखा था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3। इसमें हमें बहुपद दिए होंगे, दो बहुपद दिए हैं, मतलब पॉलिनोमियल दिए पी एक्स और जी एक्स। उसको आपस में पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके, भाग करके उसका भागफल और रिमाइंडर मतलब शेषफल हमें निकालना है। तो जैसे पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है तो पी एक्स को अंदर रखना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और ये gx बाहर। और डिवाइड में क्या आता है, ये अलजेब्रिक डिवीजन में क्या करते हैं हम, पावर सेम करते हैं और साइन सेम करते हैं। अब एक्स क्यूब के साथ प्लस का ही है, ये भी प्लस का है, कोई बात नहीं, मतलब साइन हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। और ये स्केयर है और ये पावर 3 है, तो पावर 2 को पावर 3 करने के लिए हमें डिवाइड में हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं जो इससे मल्टीप्लाई करके सेम पावर बना दे। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से, और कोफिशिएंट तो 1 है ही है। तो एक्स को इस पूरे से डिवाइड करेंगे, एक्स को इस पूरे से डिवाइड करेंगे, चाहे आप रफ में, जिन बच्चों से नहीं हो पाता है डायरेक्ट ऐसे अलग से लिख के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x। इसको हमने यहाँ लिखना है, मगर लिखना किस टाइप से, सेम पावर वाली टर्म के नीचे सेम पावर वाली टर्म लिखनी है। एक्स क्यूब माइनस 2x था, तो x वाली टर्म तो ये है, तो यहाँ पे माइनस 2x। अब हमें पता है कि हम डिवाइड में माइनस करते हैं, और ये अलजेब्रा में डिवाइड में क्या, माइनस में क्या करते हैं, साइन चेंज होते हैं। तो ये माइनस नीचे लगाएंगे साइन, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो गए, डिवाइड माइनस कर दिया। तो अब ये देखो माइनस 3x², इसके नीचे कुछ नहीं था, एज इट इज आ गया, प्लस प्लस। अब ये हम जो नया साइन हमने चेंज किया वो उठाएंगे, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस के 7x, ऊपर से माइनस के 3 और बचा। अब इसमें देखिए x² बना हुआ, ये x², मतलब सेम पावर आ गई, हमें पावर को सही करने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 है और माइनस 3, 1 को माइनस 3 बनाना है, तो किससे करेंगे, माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 3 से करेंगे तो माइनस के 3x², माइनस 3 और माइनस 2 प्लस के 6, प्लस और माइनस, ये कट हो गया। हमने साइन चेंज किया क्योंकि डिवाइड में माइनस में साइन चेंज होता है, साइन चेंज किया, ऊपर से कितना बच गया, 7x प्लस के हैं, और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस के 9 आ गए। हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास यहाँ पावर यहाँ से कम ना आ जाए। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 बची है, तो इट मींस ये हमारा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर या हिंदी में बोलते हैं शेषफल। और ये कोशिएंट मतलब भागफल, ठीक है। इसी टाइप से इसका सेकंड क्वेश्चन है, px को अंदर लिखेंगे, x पावर 4, मगर पावर 3 नहीं है यहाँ पे, तो 0 x पावर 3 लगा लेंगे, प्लेस पूरा कर देंगे, माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए x² माइनस के x प्लस 1, हमने पावर देखो 2 पावर, फिर पावर 1, फिर बिना पर कॉन्स्टेंट टर्म लिख ली। अब इस 2 पावर को हमने 4 पावर बनाना है, तो क्या करेंगे, x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 और 2 4 बनाती है। तो x² को यहाँ देखिए, जैसे आप यहाँ अलग से लिख के आप कर सकते हैं, x² को करेंगे कितना आएगा, x पावर 4 माइनस x³ प्लस x², ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये देखिए x पावर 4 है, यहाँ आ जाएगा माइनस के x पावर, ये देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेस इसका पूरा कर दिया था, यहाँ पे टर्म नहीं थी, नहीं है टर्म, तो उसके साथ 0 लगा के हम वो टर्म का प्लेस पूरा कर लेंगे, x² प्लस के x²। अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट हो गया, 0 और ये 1 बचेगा ना, 0 प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर से दोनों टर्म उतार ली हमने। अब x पावर 3 बनाना है, x पावर 2 को 3 बनाने के लिए सिंपल प्लस x से कर देंगे, x पावर 1 मतलब 1 और 2 3 बन जाएगा, x पावर
3 और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अभी देखिए पावर अभी भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए x के पावर तो सेम बनी पड़ी है मगर -3 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो 1 को -3 करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 3। ओके, तो अब ये देखिए प्लस माइनस प्लस, ये कट हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 8, ये हो गया रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट हो गया। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद से करना है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इसका, सेकंड क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। अब ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। इसमें क्या करना है कि चेक करना है कि सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। कैसे, इनको आपस में डिवाइड करके पता करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। और हिंदी मीडियम में ऐसे स्टेटमेंट होगी कि जो ये बहुपद हैं, दोनों जो बहुपद दिए गए हैं, दूसरा बहुपद को पहले बहुपद से भाग करके पता लगाइए कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरे को भाग करना है ना, और गुणनखंड तभी होंगे, फैक्टर तभी होंगे जब इनका शेषफल 0 होगा। शेषफल जब मतलब पूरा पूरा भाग हो जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, 0 रहेगा हमारा रिमाइंडर, तो हम इसको फैक्टर बोलेंगे। अगर कुछ भी बच जाता है तो हम उसको फैक्टर नहीं बोलेंगे। 3x पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 x स्क्वायर 3x प्लस 1। अब ये सेम वही प्रोसेस है, x पावर 4 बनाना है और यहाँ x स्क्वायर है। x पावर 4 बनाने के लिए x की पावर 2 लेना पड़ेगा और साथ में 3 बनाना है और यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल में 3 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 3x स्क्वायर। इस पूरे को हम 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3x पावर 4 3 3 जा प्लस 9x पावर 3 और ये 1 जा प्लस 3x स्क्वायर कर दिया और साइन चेंज कर दिया हमने, ये कट हो गया। प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब, मगर 9 बड़ा था माइनस का तो माइनस के साइन, माइनस माइनस प्लस, और मगर 7 बड़ा था माइनस का तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया और ऊपर से भी ये 2 टर्म्स जो बची थी वो भी उतार ली। अब x क्यूब बनाना है, यहाँ x स्क्वायर है तो हमें x से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। x क्यूब बना 2 में 1 कर दिया, 2 प्लस 1 3, मगर यहाँ 1 है और यहाँ -4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4x से करना पड़ेगा। माइनस के 4x से करेंगे तो माइनस के 4x क्यूब माइनस के 12x स्क्वायर माइनस के 12x, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ये कट हो गया। प्लस माइनस माइनस 12 बड़ा था तो इसका साइन उठा लेंगे, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 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 ये 2। अभी 2x स्क्वायर बनाना है, x स्क्वायर पहले से ही बना हुआ है बट इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से, 2x स्क्वायर 6x प्लस 2 माइनस 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 और ये कट हो गया। कितना बचा यहाँ पे 8x, ये क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ नो polynomial first is not the factor of polynomial second। ओके, इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट कैसे, वही सेम है, मैंने सेकंड पहले कर दिया। सेकंड हमने स्टेटमेंट उतारी, 3t क्यूब माइनस 2
टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब ये टी स्क्वायर माइनस 3। अब टी पावर 4 बनाना है तो टी पावर 2 तो लगा ली, टी स्क्वायर तभी 4 पावर बनेगी, और 2 बना रहे हैं यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई और कर दी, 2t पावर 4 माइनस के 6t स्क्वायर। देखो क्यूब की फॉर्म, क्यूब की हमारे पास टर्म नहीं आई तो हमने क्यूब के नीचे कुछ नहीं लिखा, स्क्वायर की आई है तो स्क्वायर के नीचे साइन चेंज किया, कट हो गया, ऊपर से उतार लिया 3t क्यूब। हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर वाली टर्म पहले लिखनी है, प्लस 4t प्लस माइनस माइनस, और 6 बड़ा था इसलिए प्लस का बच गया 9t माइनस 12। अब देखिए 1 को 3 बनाना है और प्लस के 3 बनाना है, प्लस के 3 कर दिया, स्क्वायर को क्यूब t कर दिया, 3t क्यूब माइनस के 9t। ओके 3 से करेंगे ना 3t को, 3 3 जो 9 और प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों कट हो गए, ये क्या बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12 प्लस का। ठीक है ये प्लस का ही था ना। अब देखिए टी स्क्वायर बना हुआ है, 4 बनाना है तो प्लस का 4 कर देंगे, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए कट हो गए तो ये कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर एज रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो पोलिनोमियल फर्स्ट इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 1। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे, जैसा कि शेषफल 0 है, शेषफल यहाँ पे लिखेंगे शेष फल 0 है, इसलिए बहुपद पहला कोमा बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। ठीक है रिमाइंडर या शेषफल 0 आते ही वो गुणनखंड बन जाएगा। अगर रिमाइंडर कुछ छोटा से भी टर्म बचती है तो वो शेषफल आने के कारण उसका गुणनफल नहीं रहेगा, इसके लिए नोट लिख देंगे। ओके इस टाइप से इसका एक पार्ट हमने छोड़ा है, वो आप लोग करना है। अब ये देखिए इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस। ये आपको हम पहले बता रखा है कि किसी भी पोलिनोमियल की जितनी पावर हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिग्री जो होती है उस पोलिनोमियल की, उतने ही उसके जीरोज निकलते हैं। अगर क्वाड्रिक है पोलिनोमियल तो उसके जीरोज 2 होते हैं, क्यूबिक है मतलब हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके पोलिनोमियल उसके जीरोज 3 होंगे। अब इसमें कितनी है हाईएस्ट पावर कितनी है 4, मतलब इसकी डिग्री 4 होगी तो उसकी क्या होंगे 4 जीरोज होंगे, उनमें से इन्होंने 2 जीरोज दे रखे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका हिंदी में ऐसे स्टेटमेंट होगी, एक बहुपद दिया हुआ है उसके 2 शून्य दिए हुए हैं, कहता है कि बाकी के शून्य निकालिए। अब इसकी देखो 4 है ना, इसकी पावर 4 है, घात 4 आ गई है इसकी, तो फिर हमें इसके 4 शून्य निकालने होंगे, 2 हमें दे रखे हैं। इसको कैसे करेंगे, लेट या माना, इसको क्या लिख लेंगे हम px, इसका नाम दे देंगे 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हमने नाम दे दिया इसका। ओके इसके बाद हम जैसा कि as we have zeros x equal to and minus root 5/3, ये जीरोस मतलब शून्य, मैं हिंदी में भी लिखते जा रही हूँ मेन वर्ड्स को, शून्य। अब इसलिए क्या होंगे x माइनस 5/3 एंड x, ये इधर आके माइनस, ये इधर आके प्लस, बाय 3 आर फैक्टर्स ऑफ px। px के हमारे पास ये फैक्टर होंगे, तो इसलिए gx हमारे पास रेडी होगा इन दोनों को
प्रोडक्ट करेंगे, ये भी इसका फैक्टर होगा। क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास क्या होता है? a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का से कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ओके, ये रूट हट गया ना पावर 2 से, तो ये भी इसका गुणनखंड होगा। इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। ये जो चीज है ये भी इस px का फैक्टर होगा। तो डिवाइड px बाय gx। क्या लिखेंगे हम? अब देखो gx कैसे, इन दोनों जो फैक्टर आए थे, गुणनखंड आए थे, इन दोनों के गुना कर देंगे तो जो नया बहुपद बनेगा हमारा x² माइनस 5/3, ये भी इसका हमारे पास क्या होगा? गुणनखंड ही होगा px। अब गुणनखंड है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको देखिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, x² माइनस 5/3। x² है। अब देखिए इसमें 3 बनाना है अपने को, 3 बनाना है और यहाँ पे x के साथ 1 है तो 3 लग जाएगा, और x⁴ बनाना तो 3x²। अब ये देखिए 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 5/3, क्या आ जाएगा? 3x⁴, 3 यहाँ से कट जाएगा तो माइनस 5x²। 3x⁴ माइनस 5x² माइनस प्लस कट हो गया। अब 6x³ प्लस माइनस माइनस, प्लस 3, 5 बड़ा था तो 3 प्लस का हो गया माइनस 10x माइनस 5। अब ये देखिए 6 बनाना है, यहाँ पे 1 है तो किससे कर देंगे मल्टीप्लाई? 6x से कर देंगे। 6x³ माइनस के 10x। सेम ऐसे ही जैसे ये किया था हमने, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अलग से। 3x⁴ माइनस 5। अब ये देखिए x⁴ 3x² बनाना है तो यहाँ पे x² तो है ही है, प्लस के 3 और लगा देंगे बस। 3x² और ये 3 से 3 ये वाला कट जाएगा, माइनस 5 रह जाएगा, माइनस प्लस ये हमारा कट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। देखो मैंने कहा है ना फैक्टर है तो ऑटोमेटिक इसका रिमाइंडर 0 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं? px को gx, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देते हैं ना। px क्या बनेगा? ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या बनती है? x² माइनस 5/3, 3x² 6x प्लस 3। अब इसके फैक्टर तो हमने यहीं से लिए थे, इसको एज इट इज लिख देते हैं x प्लस x माइनस 5/3, और इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। मल्टीप्लाई करने पे 3 3 जा 9 आए और ऐड करने पे 6 आए, तो 9 कैसे बनता है? 3 3 जा 9 और 1 मल्टीप्लाई 9, तो ये तो रिजेक्ट हो गया हमारा। ऐड करेंगे तो 10 आएगा, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, नहीं चाहिए। ऐड करेंगे तो 6 आएगा, माइनस करेंगे 0, मगर 6 आ रहा है ना। 3x² प्लस 6x 3x प्लस 3। अब देखिए ये ऐसे चलता जाएगा, थ्री एक्स कॉमन x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन x प्लस 1। ये देखिए इसमें से ये कॉमन, इसमें से ये। अब फैक्टर क्या बन गए? x माइनस √5/3, और ये क्या बन गया? 3x प्लस 3x प्लस 1। अदर जीरोस क्या हो जाएंगी? अदर जीरोस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, 3x इक्वल टू -3, 3 से 3 गया, x इक्वल टू -1, यहाँ पे भी x इक्वल टू -1। मतलब ये -1 सेम जीरोस हमारे पास, इसकी अदर जीरोस आ गई हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
एक बार दोबारा देख लीजिए, हमारे पास था ये गिवन पॉलिनोमियल दे रखा था, उसकी हमें 2 जीरोस दे रखी थी। 2 जीरो कौन सी? √5/3 रूट माइनस √5/3। फिर कहता है कि बाकी की 2 जो बची हुई जीरोस हैं वो फाइंड करो। हमने इसको जो गिवन पॉलिनोमियल था, बहुपद था, उसको px का नाम दे दिया, ठीक है। फिर वो 2 जीरोस थी वो लिखी और x के इक्वल रख लिया। तो उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर बन के आ गया। ये और ये अगर इनकी 2 फैक्टर आ जाए, उनके प्रोडक्ट करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट आती है वो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल की गुणनखंड ही मिलती है। तो अभी ना हमने इसकी प्रोडक्ट करी, a - b a + b का फॉर्मूला लगाया, a² - b² बन गया। तो ये नया हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, x² - 5/3। तो इसको gx नाम दिया है हमने। तब अब ये गुणनखंड है तो डिवाइड कर सकते हैं इसको। डिवाइड px/gx, px को अंदर रखा, gx को बाहर रखा, पूरा डिवाइड किया उसी मेथड से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया, सेम वही मेथड से। अब px को हम gx इंटू डिवाइजर लिख सकते हैं ना। तो हमने ये जो पार्ट आया था हमारा, ये आंसर आया था, इसके भी फैक्टर बना लिए, वहीं से ही हमारे बाकी के 2 जीरो इसके निकल गए हैं जो कि सेम आए हैं। अब हमारे पास 2.3 का लास्ट 4th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या दिया हुआ? ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय द पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। हमें क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल मतलब बहुपद हमें ये दे रखा है, उसको हम क्या लेट कर लेंगे, नाम दे देंगे px, ठीक है। x³ - 3x² + x + 2 हमने ये नाम दे दिया इसको। फिर कहता है gx कोई पॉलिनोमियल है जो हमें दिया नहीं हुआ, वो निकालना है हमें, फाइंड gx है ना। कहता डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर, क्वोशिएंट को हम qx पॉलिनोमियल लिख देंगे, क्वोशिएंट ये आ गया, और रिमाइंडर को rx पॉलिनोमियल लिख देंगे, -2x + 4। कहता ये आता है तो कहता gx फाइंड करो। फिर अब हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवीजन बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अब इसमें हम वैल्यू सारी पुट कर दें। डिविडेंड कौन है? px है। डिवाइजर कौन है? gx है। क्वोशिएंट कौन है? ब्रैकेट लगाएंगे x - 2। रिमाइंडर कौन है? -2x + 4। अब gx तक पहुंचना है हमें, ठीक है। यहाँ पे qx, यहाँ पे rx, बाद में वैल्यू पुट करके बताते हैं। अब px की वैल्यू पुट कीजिए, x³ 3x² + x + 2। gx तो एज इट इज पड़ा ही है हमें क्योंकि निकालना है, इसके ब्रैकेट्स में ऐसे रहने देंगे। qx क्या है? x - 2, और रिमाइंडर क्या है? -2x + 4। ये हमारे पास है, हमने gx तक पहुंचना। अब ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको उठा के यहाँ लिख सकते हैं, 3x² x + 2। ये चीज बाहर प्लस है, ये पूरी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा के -2x + 4 gx मल्टीप्लाई x - 2, ऐसे लिख लिया। अब ये देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाता है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो। अभी देखिए x³ - 3x², ये x है और ये प्लस के 2x है, कितना हो गया? 3x। ये -4 और ये +2 है तो -2 हो गया। gx x - 2। अब gx तक पहुंचना है, ये मल्टीप्लाई में पड़ा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो gx आ जाएगा हमारा। तो इसी हिसाब से gx कैसे निकलेगा? x³ - 3x² + 3x - 2/x - 2। ये हमारे पास हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास gx आ जाएगा, x - 2 x³ 3x² + 3x - x³ बनाना है, ये पावर 1 है तो x की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 3
x पावर 3 हो गया और माइनस के 2x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 बड़ा है तो 3 का अपना साइन ले लेगा, ये 3x माइनस 2 स्क्वायर बनाना है हमें, तो ये पावर 1 है और माइनस है तो माइनस x से कर देंगे प्लस के 2x। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस माइनस, अब ये क्या बन गया x माइनस 3 माइनस 2 1 बचा और 3 बड़ा था तो x ले लिया। अब तो ये तो सेम हो गया, सेम हो जाए तो प्लस 1 से कर देते हैं, माइनस प्लस ये सारा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारे पास gx क्या आ गया अभी डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारे पास gx आंसर आ गया। इसी के साथ आपकी 2.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से और जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।